वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। इजराइल के साथ तुर्की बढ़ा रहा है नज़दीकियां। अब सिफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर हुए बहाल। इजराइल में जल्द अपना सफ़ीर भेजेगा तुर्की। अफगानिस्तान की दारुल-हुकूमत काबुल में कल होने वाले बम धमाके में महलूकीन की तादाद बढ़कर हो गई 30। तालिबान हुकूमत कर रही है तहकीकात। अल्जीरिया में लगी भयानक आग, अब तक 26 अफराद के हलाक जबकि दर्जनों अफराद के जख्मी होने की खबर। मौलाना अरशद मदनी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुल्क की कोई भी तारीख उलमा के जिक्र के बगैर नामुकम्मल। जिस कौम ने वतन की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी वो वतन के दुश्मन क्यों कर हो सकते हैं। गैर कश्मीरियों को मोदी हुकूमत की जानिब से वोट देने के हक़ पर महबूबा मुफ्ती ने जाहिर किया शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, कश्मीरियों से हर चीज़ छीनी जा रही है, ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुले हैं, हिटलर की भी दी मिसाल। कसूरवारों की रिहाई पर छलका बिल्किस बानो का दर्द। कहा, एक औरत को दिए गए इंसाफ का खात्मा यही है। एटी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइल और तुर्की ने सिफारती ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली पर इत्तफाक कर लिया है। दोनों मुल्कों के रहनुमाओं ने इस पेशरफ्त को एक तारीखी कदम करार दिया। तुर्क सफ़ीर को भी जल्द ही इसराइल भेज देने की तुर्की ने बात कही है। तुर्की और इसराइल की जानिब से ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली का ऐलान एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब हाल ही में इसराइली वज़ीर आज़म ने तुर्की का दौरा किया था। आज इसराइली वज़ीर आज़म याइर लपीद के दफ्तर की तरफ से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि दोनों ममालिक ने सफ़ीरों और कौंसिल जनरल्स को बहाल करने का फ़ैसला किया है। जारी होने वाले बयान के मुताबिक ये फ़ैसला इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे तुर्किया और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ बातचीत के बाद किया गया। बयान में मज़ीद कहा गया है कि तुर्की के साथ ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली इलाक़ा इस्तेहकाम के लिए एक अहम असासा और इसराइल के शहरियों के लिए बहुत अहम इक़्तिसादी खबर है। हुकूमत पाकिस्तान और ब्रिटेन ने मुजरिमों की हवालगी के हवाले से एक अहम मुआहदे पर लंदन में दस्तखत कर दिए। इस मुआहदे के बाद गैर मुल्की मुजरिमों और इमिग्रेशन क़वानीन की खिलाफ वर्जी करके बरतानिया फ़रार हो जाने वाले मुजरिमों को बरतानिया से पाकिस्तान वापस लाने में मदद मिलेगी। बरतानवी वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने मुआहदे पर दस्तखत के बाद एक ट्वीट करके कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ गैर मुल्की मुजरिमों और इमिग्रेशन क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले मुजरिमों को बरतानिया से पाकिस्तान वापस मुंतकली के लिए एक तारीख़ी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। प्रीति पटेल ने मज़ीद कहा कि यह मुआहदा इमिग्रेशन के हवाले से बरतानिया के नए मनसूबे अमल की अमली शक्ल है और हुकूमत की जानिब से संजीदा इक़दामात का मज़हर है। अफगानिस्तान की दारुल-हुकूमत काबुल में कल होने वाले बम धमाके में महलूकीन की तादाद बढ़कर 30 हो गई है। अफगानिस्तान के टेलीविज़न ने इत्तला दी है कि दारुल-हुकूमत काबुल में एक मस्जिद को निशाना बनाकर धमाका किया गया। ज़िला खैरकाना में ये धमाका हुआ है। खबर रसा एजेंसी आज ने बताया है कि धमाका सादकिया मस्जिद में हुआ। मुकामी लोगों ने बताया कि जाए वक़्वा पर गोलियों की आवाज़ें भी सुनी गई थी। काबुल शहर के इलाके खैरकाना के मशहूर ज़राए ने इत्तला दी है कि काबुल की मस्जिद सादकिया में एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिसमें मौलवी अमीर मोहम्मद काबुली को निशाना बनाया गया। हमले में मुल्ला काबुली और कई दूसरे अफराद शहीद हो गए। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग दिन ब दिन शदीद होती जा रही है। मुकामी हुक्काम ने बताया कि यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में ताज़ा रूसी बमबारी में कम से कम 6 अफराद हलाक और 16 दीगर जख्मी हो गए, जबकि सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले को शर्मनाक करार देते हुए इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है।
खार्किव के मेयर एगोर तेरकोफ ने टेलीग्राम पर बताया था कि रूसी बमबारी के नतीजे में 3 अफराद हलाक और 10 जख्मी हुए हैं। ताहम इलाकाई गवर्नर ओलेग सेनगोपोव ने हलाकतों की तादाद 6 बताई है, जबकि 16 जख्मी है। गवर्नर ने टेलीग्राम के जरिए कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि बमबारी के नतीजे में हलाकत और जख्मी होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। Пожар еще, дом от полный. Ось вимкнули пожежники. मुल्क शाम के शुमाल सरहदी शहर कोबानी में तुर्क अफवाज और अमरीकी हिमायत याफ्ता कुर्द जंगजुओं के दरमियान तसादुम जारी है। कुर्द जंगजुओं और तुर्क अफवाज के बीच तसादुम के दौरान दोनों जानिब से भारी तादाद में मार्टर गोले फायर किए गए। तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक शुमाली शाम से मुत्तसिल तुर्किया के बॉर्डर पर एक फौजी चौकी पर मार्टर गोले से हमला किया गया था, जिसके नतीजे में एक फौजी हलाक और 4 जख्मी हो गए थे। तुर्क अफवाज की जानिब से हमले के फौरी बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए गोले फायर किए गए, जिसके नतीजे में 13 दहशतगर्द हलाक या जख्मी होने की इत्तलात हैं। अल्जीरिया या अलजायर में भयानक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है। अल्जीरिया के वज़ीर दाखिला कामिल बलजोद ने बताया कि मुल्क की 2 रियासतों तारफ और सतेफ में खौफनाक आतिशबाजी के नतीजे में हलाकतों की तादाद 26 हो गई है, जबकि दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए हैं। सरकारी टीवी पर नशर एक बयान में बलजोद ने आतिशबाजी के मुतासरीन के अहलखाना से ताज़ियत की। उन्होंने बताया कि तारफ में 24 अफराद हलाक, जबकि सतेफ में 2 लोग मारे गए। उन्होंने ये भी कहा कि शहरी दिफा के 700 से ज़ायद कारकुन और दर्जनों ट्रक आग बुझाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। उन्होंने खबरदार भी किया कि कुछ शहरी अपनी इमलाक को बचाने के लिए आग का खतरा मोल ले रहे हैं, जो कि ख़तरनाक हो सकता है। वहीं उन्होंने शहरियों से मुतालबा किया कि आग से खतरे वाले मकामात को खाली करने के लिए हुक्काम की हिदायत पर अमल करें। जिम्बाब्वे में खसरा की वबा फूटने से कम से कम 157 बच्चे हलाक हो गए हैं और 2000 से ज़्यादा इस वबा से मुतासर हुए हैं। जनूबी अफ्रीकी मुल्क में खसरा के केसों में इसके बाद तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। वहीं हुक्काम ने इस माह के अवाइल में पहले इन्फेक्शन के बारे में आगाह किया था। एक हफ्ते से भी कम वक्त में अमवात की तादाद आए रोज़ दुगनी हो रही है। जिम्बाब्वे की वज़ीर इत्तलात मोनिका मस्तोंगवा ने कहा 15 अगस्त तक मुल्क में खसरा से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 2056 और हलाकतों की तादाद 157 थे। मोसोंगवा ने कहा कि हुकूमत वैक्सीन लगाने का इंतज़ाम कर रही है और उसने खुसूसी कानून पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, जिसके ज़रिए हंगामी कौमी फंड से रकूम निकलवाई जा सकती है। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में होने वाली शदीद बारिश और तूफ़ान से ज़िंदगी मुअत्तल हो गई है, जबकि मेट्रो स्टेशन में बड़ी मकदार में पानी दाखिल हो जाने से इसे बंद कर दिया गया। 1 घंटे में 46 मिलीमीटर बरसने वाली तेज़ बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई और पेरिस के बाद मेट्रो स्टेशन पानी में डूब गए और सड़कें सैलाबी नालों का मंजर पेश करने लगी। शदीद बारिश और तूफ़ान के बाद दरख्तों की शाखें टूट गईं। 104 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के बास लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की जानिब से लगातार ट्वीट करते हुए भारत की मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा किया जा रहा है। आज भी उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मुल्क की कोई भी तारीख हिंदुस्तान के उलमा के ज़िक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। मौलाना अरशद मदनी के मुताबिक जिस कौम ने आज़ादी वतन के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी वो वतन की दुश्मन क्यों कर हो सकती है। गुर्बत, बदअमनी और बेरोज़गारी ये बता रही है कि जिस रुख की सियासत वो कर रहे हैं मुल्क को बर्बादी व तबाही की तरफ ले जाने वाली है। जम्मू कश्मीर में रहने वाले गैर मकामी अफराद को भी वोट का हक़ देने के मोदी सरकार के फैसले पर हलचल मची हुई है। अब जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर को बीजेपी ने सियासी लेबॉरेटरी बना दिया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों से हर चीज़ छीनने में लगी हुई है। पहले उन्होंने गैर आइनी तरीके से आर्टिकल 370 छीना और अब चोर दरवाजे से वोटर्स को लाने में लग गई है। इलेक्शन से पहले यहाँ 25 लाख वोटर्स को बाहर से लाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी 2024 के बाद आइन को ख़त्म कर देगी। मुल्क से कौमी परचम को हटाकर भगवा झंडा लहरा दिया जाएगा। ये लोग मुल्क को बीजेपी राष्ट्र में बदलना चाहते हैं। उन्हें हिंदू राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। यहाँ के हिंदुओं को अंदाज़ा नहीं है कि ये लोग कैसा बीजेपी राष्ट्र बनाएंगे। इसलिए रियासतों की मुंतखब करदा हुकूमतों को गिराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अभी जो कर रहे हैं वो भी इसी का हिस्सा है। नहीं छीना, हमारा झंडा नहीं छीना, अगली बारी आपकी है। 2019 के बाद 370 हमसे छीना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन छीना, हमारा झंडा छीना गैर आईनी तरीके से। अगर इनमें हिम्मत होती तो असेंबली के जरिए ये करना चाहिए था, मैं उसको लीगल मानती। मगर गैर आईनी तरीके से चोर दरवाजे की आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन के बाद ये इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी ख़त्म करेंगे और जो मुल्क का झंडा है उसको भगवा झंडे में लहरा देंगे। और उस वक्त फिर आप सोचोगे कि ये क्या हो गया। ये इस मुल्क को कोई और राष्ट्र नहीं, बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो कुछ हमारे हिंदू भाई हैं जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे बड़े खुश हो जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, शायद उनको अंदाज़ा नहीं है कि कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने वाले, ये बीजेपी राष्ट्र बना रहे हैं। इसीलिए ये हर जगह जो है असेंबलियाँ तोड़ तोड़ के, गवर्नमेंटें तोड़ तोड़ के अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। और जम्मू कश्मीर में ये जो इस वक्त कर रहे हैं वो भी उसी कड़ी का हिस्सा है। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने ख़वातीन के लिए किए जा रहे काम में तेज़ी बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। मोहन भागवत का बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब मुल्क भर में गुजरात की बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई का मुद्दा अहम इशू बना हुआ है। बहरहाल मोहन भागवत ने नागपुर में एक किताब के रस्म इजरा के मौके पर कहा कि मुल्क की आबादी में 50% खातून तबका है। सब लोग कहते हैं कि ये काम होना चाहिए, लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए सूरत हाल में कुछ तब्दीली होनी चाहिए और इसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है। गुजरात के साल 2002 के बदतरीन फसादात में जिंदा बच जाने वाली खातून बिल्किस बानो ने उनकी फैमिली की 11 अरकान के कत्ल और उनके साथ हुई इज्तिमाई असमत रेसी के इल्ज़ाम में सज़ा काट रहे सभी 11 कसूरवारों की रिहाई के अहकामात पर मायूसी और अफसोस का इजहार किया है। बिल्किस बानो ने कहा है कि 11 मुजरिमों की वक्त से पहले रिहाई ने अदालत में उनके यकीन को हिला कर रख दिया है और उन्हें हैरत ज़दा कर दिया है। बिल्किस बानो ने नम आँखों से जज्बाती होते हुए कहा कि जब मैंने सुना कि 11 मुजरिमीन जिन्होंने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी थी और मेरी 3 साल की बेटी को मुझसे छीन लिया था वो आज आज़ाद हो गए तो मैं पूरी तरह से शर्मशद रह गई हूँ। मैं अब भी हैरत ज़दा हूँ। आज मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि किसी भी खातून के लिए इंसाफ इस तरह कैसे ख़त्म हो सकता है। मुझे अपने मुल्क की अदालतों पर भरोसा था, मुझे सिस्टम पर भरोसा था और मैं धीरे धीरे अपने ज़ख्म के साथ जीना सीख रहे थे, लेकिन इन मुजरिमों की रिहाई ने मेरा सुकून छीन लिया है। मेरा दुख और मेरा डगमगाता यकीन सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हर उस खातून के लिए है जो अदालतों में इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रही है। इस दरमियान बिल्किस बानो मामले में लगातार दूसरे दिन ट्वीट करते हुए कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने बीजेपी पर तनकीद की है।
उन्होंने आज के अपने ट्वीट में रेप के मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र करते हुए लिखा कि उन्नाव रेप केस में बीजेपी एमएलए को बचाने का काम किया गया, कठुआ में रेपिस्टों की हिमायत में रैली निकाली गई, हाथरस में असमत दरी के मुलजिमों के हक़ में हुकूमत आई, जबकि गुजरात में रेपिस्टों को रिहा किया गया और उन्हें तहनीत पेश की गई। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि मुजरिमों की हिमायत ख़वातीन के तई बीजेपी की ओछी ज़हनियत को ज़ाहिर करती है। बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को रेप समेत दीगर दफात के तहत एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से 3 महीने में जांच पूरी करने का भी हुक्म जारी किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सभी हक़ाइक़ को देखने से ये वाज़ेह है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने तक पुलिस की जानिब से पूरी तरह से नाख्वाहिश का ज़ाहिर हो रहा था। अदालत ने कहा कि पुलिस की जानिब से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट हतमी रिपोर्ट नहीं थी। पुलिस ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ केस नहीं बनता, लेकिन दिल्ली की रहने वाली खातून ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज कराने की गुजारिश की थी। खातून ने इल्ज़ाम लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ रेप किया और जान से मारने की धमकी दी थी। मगरबी बंगाल में महाराष्ट्र का तख्ता पलट का सीन रिक्रिएट होगा, ऐसा दावा बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने किया है। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही है। टीएमसी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि ये पार्टी 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। बंगाल में बीजेपी कद्दावर लीडर शुवेंदु अधिकारी ने यह बड़ा दावा करते हुए कहा कि वो टीएमसी के लिए दिसंबर को ही डेडलाइन मान रहे हैं। अधिकारी के इस दावे से सवाल पैदा होने लगे हैं कि क्या बंगाल में भी महाराष्ट्र जैसा सियासी तूफान आने वाला है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इजराइल के साथ तुर्की बढ़ा रहा है नज़दीकियां, अब सिफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर हुए बहाल, इजराइल में जल्द अपना सफीर भेजेगा तुर्की। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में कल होने वाले बम धमाके में महलूकीन की तादाद बढ़कर हो गई 30, तालिबान हुकूमत कर रही है तहकीकात। अल्जीरिया में लगी भयानक आग, अब तक 26 अफराद के हलाक जबकि दर्जनों अफराद के जख्मी होने की खबर। मौलाना अरशद मदनी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुल्क की कोई भी तारीख उलमा के जिक्र के बगैर नामुकम्मल। जिस कौम ने वतन की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, वो वतन के दुश्मन क्यों कर हो सकते हैं। गैर कश्मीरियों को मोदी हुकूमत की जानिब से वोट देने के हक़ पर महबूबा मुफ्ती ने जाहिर किया शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, कश्मीरियों से हर चीज़ छीनी जा रही है, ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुले हैं, हिटलर की भी दी मिसाल। कसूरवारों की रिहाई पर छलका बिल्किस बानो का दर्द, कहा, एक औरत को दिए गए इंसाफ का खात्मा यही है। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मज़ीद तफ़सीलात के लिए और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए।
اس کے علاوہ BBN چینل کو بھارت بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ صحافی ہیں اور BBN چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔